किसी भी व्यक्ति के सुख के विषय में जब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं तो जन्मांग चक्र में, जन्म कुंडली में चौथे भाव पर दृष्टि डालते हैं। चौथे भाव की स्थिति के अनुसार हम बता सकते हैं कि जातक को कितना सुख प्राप्त होगा, किस तरह का सुख प्राप्त होगा, कब सुख प्राप्त होगा। तो जन्मांग चक्र में चौथे भाव की स्थिति किस तरह की है, वहां का स्वामी ग्रह 12 भावों में कहां पर स्थित है, उसके अनुसार वहां पर हम जातक के सुख के विषय में बताते हैं। इसके अतिरिक्त चौथे भाव से विचार की जाने वाले विषय वस्तु है मकान। जातक का मकान किस तरह का रहेगा, जातक की भूमि, जातक की माता, जातक का हृदय, जातक की मानसिक शांति, जातक का मन, इन सभी विषयों की चर्चा हम चौथे भाव से करते हैं। तो वहां पर चौथे भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में स्थिति के अनुसार किस तरह का जातक को फल देगा, इस विषय में हम विस्तार से इस क्रम में चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हम आज चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों की फल प्राप्ति जातक को किस तरह से होगी, इस विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस तरह से जातक को सुख प्राप्ति होगी, किस तरह जातक को मकान, भूमि, घर, वाहन इत्यादि इन सभी विषयों की प्राप्ति होगी, उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त चौथे भाव से विचार किए जाने वाले विषयों के संपूर्ण जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में वीडियो के लिंक को देख सकते हैं और वहां से चतुर्थ भाव से विचार किए जाने वाले विषयों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। मुख्यतया चौथे भाव से जातक के सुख, जातक के मकान, भूमि और जातक की माता का विचार किया जाता है और इन सभी विषयों का विचार करने के उपरांत हम वहां पर देखते हैं कि चौथे भाव का स्वामी ग्रह 12 भावों में किस स्थान, किस भाव पर स्थित होकर के किस तरह का फल देता है। तो यहां पर हम विस्तार से जानेंगे। यहां पर हम क्रमशः प्रथम भाव से 12 भाव तक चौथे भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति के अनुसार फल के विषय में जानेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इस जन्मांग चक्र में चौथे भाव का स्वामी ग्रह जो है वह चंद्रमा है। क्योंकि यह कुंडली मेष लग्न की है, आपके पास किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है और वहां पर चौथे भाव का स्वामी कोई सा भी ग्रह हो सकता है। यहां पर चौथे भाव का स्वामी, क्योंकि चौथे भाव में कर्क राशि है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र हुआ। अब चंद्र ग्रह जब भी प्रथम भाव में स्थित होगा तो वहां पर जातक को किस तरह के फल देगा, क्योंकि चौथा भाव सुख का है, मानसिक शांति का है। तो यहां पर जातक जो है वह स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। जब भी चौथे भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव में बैठेगा तो जातक स्वतंत्र रहना पसंद करेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेगा। इनके मन की शांति ही स्वतंत्र होने से आती है। जब भी यह स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तभी इन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि पहला भाव जातक को स्वयं को दर्शाता है। पहला भाव जातक के पर्सनल लाइफ को बताता है। तो यहां पर जब भी चौथे भाव का स्वामी ग्रह पहले घर में बैठेगा तो यहां पर जातक स्वतंत्र रहना पसंद करेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेगा। इस स्थिति में जातक को हर बार नई चीजें सीखने को मिलती है। ऐसे जातक जो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं तो उन्हें नई से नई चीजें सीखने को मिलती रहती है। चौथा भाव जमीन का है, चौथा भाव भूमि का है, मकान का है। तो ऐसे जातक जिनका चतुर्थेश प्रथम भाव में स्थित हो, ऐसे जातक स्वयं से जमीन, जायदाद, मकान इत्यादि बनाने में समर्थ होते हैं। वे स्वयं से प्रयास करते हैं कि वे अपने भूमि, अपने मकान, वाहन इत्यादि स्वयं से बनाएं। तो इस तरह के जातक हम देखते हैं। चौथे भाव का स्वामी ग्रह अगर दूसरे भाव में स्थित हो तो यहां पर इस तरह के जातक अपने परिवार में आंतरिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है। तो जब भी चौथे भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में बैठेगा, क्योंकि चौथा भाव जातक का सुख है, जातक का कंफर्ट है, तो जब भी चौथे भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, दूसरा भाव परिवार का है,
तो यहाँ पर ऐसे जातक को देखा जाता है कि उन्हें मन की शांति, सुख तभी प्राप्त होगा जब वे परिवार के साथ रहेंगे, परिवार के साथ घुल मिल करके रहेंगे। तो इस प्रकार के जातक जो होते हैं वे जमीन जायदाद बनाने के लिए अपनी बैंक बचत का उपयोग करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव बैंक बैलेंस है, चौथा भाव जमीन जायदाद इत्यादि का है। तो इस तरह के जातक देखे जाते हैं जो कि अपनी जमीन जायदाद बनाने के लिए बैंक में रखे धन को बचत करते हैं। ऐसे जातकों की मां पूरे परिवार पर हावी होती है, क्योंकि चौथा भाव माता का माना जाता है, दूसरा भाव परिवार का माना जाता है। तो इस तरह के जातक की जो माता होती है वह पूरे परिवार पर हावी होती है। जब भी चतुर्थेश द्वितीय भाव में स्थित होता है तो जातक संयुक्त परिवार में रहता है। ऐसे जातकों की मां बचपन के दौरान जातकों को नैतिकता और मानवीय मूल्यों से जोड़ती है, क्योंकि दूसरा भाव मानवीय मूल्यों का है, दूसरा भाव संस्कारों का है। तो इस तरह से जब भी चतुर्थेश द्वितीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो ऐसे जातकों की जो माताएं होती है, माता होती है, वह अपने पुत्र को अथवा उस जातक को अपनी मर्यादाओं, अपने संस्कृतियों और अपने नैतिक मूल्यों से जोड़कर रखती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है जब भी चतुर्थेश द्वितीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब भी चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी ग्रह तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां पर किस तरह के जातक को फल प्राप्त होंगे। तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं का माना जाता है। तो जब भी चतुर्थेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो ऐसे जातकों को यात्राएं करनी पसंद होती है, क्योंकि यह इन्हें मानसिक शक्ति प्रदान करती है। ऐसे जातकों को जिसका चतुर्थेश तृतीय भाव में स्थित हो, छोटी छोटी यात्राएं सुख प्रदान करती है, कंफर्ट प्रदान करती है, जातक को शांति प्रदान करती है। तो ऐसे जातक बहुतायत देखे जाते हैं जो कि छोटी छोटी यात्राएं करना पसंद करते हैं। और इस तरह के जातक जो है वह हमेशा अपने घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। वे आत्म प्रयासों के माध्यम से आराम और विलासिता प्राप्त करते हैं, क्योंकि चौथा भाव सुख का है, तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, परिश्रम का है। तो इस तरह से जातक सुख प्राप्ति करने के लिए जातक को प्रयास करने होंगे, एफर्ट करने होंगे, तभी जाकर के जातक को वहां पर सुख प्राप्त होगा। और क्योंकि चौथा भाव माता का है तो जब भी चतुर्थेश तृतीय भाव में बैठेगा, तृतीय भाव पराक्रम का माना जाता है, तो ऐसे जातक की माताएं जो होती है वह पराक्रमी होती है, साहस उनमें भरपूर मात्रा में देखा जाता है। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी चतुर्थेश तृतीय भाव में बैठेगा तो वहां पर जातक को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे, पुरुषार्थ करना होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। इसी तरह से चतुर्थेश अथवा चौथे भाव का स्वामी ग्रह अगर चौथे ही भाव में स्थित हो जाए तो यह स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी ग्रह चौथे ही भाव में स्थित है। जीवन में आरामदायक घर और विलासिता की इच्छा रखने वालों के लिए यह सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि चौथा भाव सुख का है और सुख भाव का स्वामी ग्रह उसी भाव में स्थित होकर के बैठे तो जातक को, तो यहाँ पर जातक के जीवन में आरामदायक घर और विलासिता प्राप्त होती है। इसी तरह से उसके पास आमतौर पर एक अच्छा घरेलू वातावरण होता है और उनके घर के अंदर मन की पूर्ण शांति होती है। यह स्थिति उन्हें बहुत आसानी से जमीन जायदाद हासिल करने में मदद करती है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी ग्रह चौथे ही भाव में स्थित है। तो यहाँ पर क्योंकि चौथे भाव से जमीन जायदाद, मकान, वाहन इत्यादि का विचार किया जाता है, तो जब भी चतुर्थेश चतुर्थ भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यह विषय वस्तुएं जातक को आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमने चतुर्थेश की चौथे भाव में स्थिति के अनुसार फल को देखना है। इसी तरह से चतुर्थेश पंचम भाव में स्थित होकर के अगर बैठे, क्योंकि पंचम भाव खेल का है, पंचम भाव रचनात्मकता का है, सृजनात्मकता का है, पंचम भाव कला का माना जाता है। तो जब भी चतुर्थेश पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यह दर्शाता है कि कुछ रचनात्मक चीजों में स्वयं को शामिल करने से जातक आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। ऐसा जातक रचनात्मकता में लगा रहता है, किसी न किसी सृजनात्मकता में लगा रहता है, जिसे उसे
आत्मिक शांति प्राप्त होती है। ऐसा जातक घर पर खेल, कला, रचनात्मकता और मनोरंजन जैसी बहुत सारी गतिविधियां ऐसे जातकों की दैनिक गतिविधियों का हिस्सा बन जाते हैं। जातक अपने द्वारा सभी विलासिता, सुख सुविधाओं और संपत्ति का अधिग्रहण बुद्धिमता से करता है, क्योंकि बुद्धि का स्थान पंचम भाव माना जाता है। तो वहां पर जब भी चौथे भाव की विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की बात आएगी तो जातक वहां पर अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, और ऐसे जातकों की मां इन्हें रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता से जोड़ने में बहुत मदद करती है। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी चतुर्थेश पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से चतुर्थेश अथवा चौथे भाव का स्वामी ग्रह जब छठे भाव में स्थित होकर के बैठे तो यहां पर हम देखते हैं जातक को घरेलू मामलों से निपटते समय बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस जातक की मां का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। चौथा भाव माता का है, छठा भाव रोग का है। तो इस तरह यहां पर देखा जा सकता है जिसका चतुर्थेश षष्ठ भाव में होता है तो ऐसे जातकों की माताओं को कहीं ना कहीं शारीरिक कलेश, मानसिक कलेश सहन करना पड़ता है। वहां पर कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोग हावी हो जाते हैं। ऐसे जातकों की माता दैनिक दिनचर्या की अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत ही अनुशासित हो सकती है, क्योंकि छठा भाव अनुशासन का है, छठा भाव नियम का है। तो यहां पर चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है। तो जब भी चतुर्थेश छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो ऐसे जातकों की माताएं अनुशासित होती है, अपनी दिनचर्या में नियमों की कटिबद्ध होती है। ऐसे जातकों को जमीन जायदाद खरीदते समय बैंक से कर्ज लेना चाहिए। चौथा भाव जमीन का है, मकान का है, छठा भाव ऋण का माना जाता है। तो ऐसे जातकों को ऋण लेकर के अगर वह अपनी जमीन जायदाद बनाता है, मकान बनाता है, वाहन खरीदता है तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक को वहां पर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थेश छठे भाव में स्थित होकर के बैठा है तो वहां पर उस तरह के फल जातक को मिलते हैं। इसी तरह से चतुर्थेश अगर सातवें भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि सातवां भाव संबंध का है, पार्टनरशिप का है, तो यहां पर जब भी चतुर्थेश सप्तम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो संबंधों के मामले के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। जातक की शादी में मां की बहुत अत्यधिक भूमिका रहती है। जातक पार्टनर के नाम पर संपत्ति खरीद सकता है, क्योंकि संपत्ति का मालिक जो है चतुर्थेश जो है वह सप्तम भाव में स्थित है। तो यहां पर सप्तम भाव पार्टनर का है। तो यहां पर जब भी इस तरह का योग बनेगा तो जातक को अगर संपत्ति खरीदनी है तो वह अपने पार्टनर के नाम पर संपत्ति खरीद सकता है। विवाह के बाद पत्नी के माध्यम से संपत्ति भी प्राप्त कर सकता है। शादी के बाद आराम और विलासिता की भावना आती है, क्योंकि चौथा भाव कंफर्ट का है, सुख स्थान है। तो जब जातक की विवाह हो जाएगा, जातक का विवाह होने के उपरांत ही जातक को वहां पर आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। तो इस तरह से हमने चतुर्थेश का सप्तम भाव में स्थिति होने के उपरांत फल करना है। इसी तरह से चतुर्थेश अगर अष्टम भाव में स्थित होकर के बैठे, चतुर्थेश की अष्टम भाव में स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव तनाव का है, अष्टम भाव दुर्भाग्य का है, अष्टम भाव पीड़ा का है। चतुर्थ भाव के मामलों के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। जब भी चतुर्थेश अष्टम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो मन की शांति पाने के लिए ऐसे जातक बहुत संघर्ष करते हैं। हालांकि तकनीकी या शोध आधारित कार्यों में खुद को शामिल करते समय वह सहज महसूस करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव शोध का है, रिसर्च का है, तकनीकी का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। तो जब भी जातक को इस तरह की स्थिति वहां पर बनती है तो वहां पर इन क्षेत्रों में जातक को लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर जातक की मां का जीवन जो है वह बहुत ही संघर्ष पूर्ण रह सकता है। इसके अतिरिक्त जातक संपत्ति को विरासत के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आठवां भाव पैतृक संपत्ति का भी है। आठवां भाव ऐसी संपत्ति का है जो विरासत में प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्योंकि चौथा भाव संपत्ति का है तो जातक को विरासत में संपत्ति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखना है इस तरह से जब भी चतुर्थेश अष्टम भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से चतुर्थेश जब भी नवम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां पर जातक को किस तरह के फल प्राप्त होंगे। साथियों, नवम भाव जो है वह धर्म कर्म का है, नवम भाव उच्च शिक्षा का है, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का है। तो जब भी चतुर्थेश नवम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो ऐसे जातकों की जो माता होती है वह जातक के पिता के कर्तव्यों का भी निर्वहन करती है। वह एक ऐसी महिला होती है जिसके उच्च आदर्श होते हैं। वह अपने जीवन में एक आदर्शवादी दृष्टिकोण का पालन करती है। भाग्य के माध्यम से चतुर्थ भाव के कारकत्व को प्राप्त करने के लिए यह स्थिति अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी विषय है, मकान है, भूमि है, जायदाद है, वाहन है, किसी भी प्रकार का सुख है, तो वहां पर अगर जातक भाग्य से इस तरह की इच्छा करता है तो जातक को अवश्य प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त यह उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जातक को मानसिक शांति अथवा सुख तभी प्राप्त होगा जब जातक नवें भाव से संबंधित विषयों से जुड़ेगा। नवम भाव जो कि धर्म कर्म का है, नवम भाव गुरु का है, नवम भाव पिता का है, नवम भाव से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। तो जब भी जातक इन सभी विषय वस्तुओं से जुड़ेगा तो जातक को वहां पर सुख प्राप्त होने की संभावना है। जातक मानसिक शांति वहां पर प्राप्त करेगा। इसी तरह से चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह अगर 10वें भाव में स्थित होकर के बैठे तो यहाँ पर 10वें भाव में अगर चतुर्थ, तो यहाँ पर इस तरह के जातक की माता जो होती है वह व्यवसायिक पृष्ठभूमि वाली होती है, क्योंकि 10वां भाव आजीविका का है, 10वां भाव प्रोफेशन का है। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक अपने पेशे में प्रगति प्राप्त करने के साथ साथ अधिक आराम प्राप्त करते हैं, क्योंकि चौथा भाव कंफर्ट का है। तो इस तरह के जातक में जब भी यह योग बनेगा तो वहां पर जातक को आराम, जातक को मानसिक शांति तभी मिलेगी जब जातक अपने पेशे से, अपनी आजीविका से जुड़ा रहेगा। ऐसे जातकों के जीवन में आंतरिक शांति की भावना पेशेवर उपलब्धियों के माध्यम से ही आती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है जब भी चतुर्थेश दशम भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इस तरह के जातकों को आंतरिक शांति तभी प्राप्त होगी जब वह अपने पेशे से, अपनी आजीविका से जुड़ा रहेगा। इसी तरह से चौथे भाव का स्वामी ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित होकर के बैठे, साथियों जब भी इस तरह का वहां पर योग बनता है तो यह शैक्षिक उपलब्धियों के लिए एक महान स्थिति है। मन की वास्तविक शांति इच्छाओं के पूर्ण होने के बाद ही आती है। ऐसे जातकों की माताएं जो होती है वह सामाजिक होती, क्योंकि 11वां भाव सामाजिक परिवेश का है, चौथा भाव माता का माना जाता है। तो जब भी चतुर्थेश 11वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो ऐसे जातकों की माताएं सामाजिक होती है, और इस तरह के जातक जो है वह अपने पेशे या किसी अन्य चीज से जो भी लाभ अर्जित करते हैं उसका उपयोग संपत्ति, वाहन और अन्य विलासिता में किया जाता है। ऐसे जातकों की इच्छा पूर्ति सीखने से बहुत अधिक जुड़ी रहती है, क्योंकि ऐसे जातकों का यह स्वभाव होता है, वह जितना अधिक सीखेंगे, जितना अधिक जानेंगे, उतना ही उन्हें वहां पर लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह के जातक जिनका चतुर्थेश एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसे जातकों को मकान, भूमि, वाहन इत्यादि का लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से चतुर्थेश जब द्वादश भाव में स्थित होकर के बैठे तो यहाँ पर जब भी इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि 12वां भाव एकांत का है, 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव योग का है, ध्यान का है, मोक्ष का है। तो जब भी चतुर्थेश 12वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यहाँ पर जातक विदेश में रहना पसंद करेगा। उसको सुख शांति, मानसिक शांति तभी प्राप्त होगी जब वह एकांत में रहेगा अथवा विदेश में रहेगा अथवा आइसोलेटेड होकर के रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है जब भी चतुर्थेश 12वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यहाँ पर आध्यात्मिकता का आभास करने वालों के लिए यह एक महान स्थान है, क्योंकि 12वां भाव आध्यात्मिकता के लिए भी अच्छा माना गया है और जातक को मन की शांति प्रदान करेगा। तो जब भी इस तरह का योग बनेगा तो वहां पर जातक को
आध्यात्मिकता से अगर जातक जुड़ेगा तो जातक को मानसिक शांति देगा। और यह प्लेसमेंट उन जातकों के लिए बहुत अच्छी है जो विदेश में रहना पसंद करते हैं। तो जब भी चतुर्थेश द्वादश भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक को विदेश में रहने की ओर इशारा करता है। और ऐसे जातकों की जो माताएं होती है वह आध्यात्मिक हो सकती है। इस तरह से हमने देखा किस तरह से चतुर्थेश 12 भावों में स्थित होकर के भिन्न भिन्न भावों में स्थित होकर के भिन्न भिन्न फलों को प्रदान करता है। प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक चतुर्थेश की स्थिति के अनुसार हमें वहां पर फल करना होता है। तो इस तरह से हमने चतुर्थेश की स्थिति के अनुसार फल किया। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं पंचम भाव के स्वामी की 12 भाव में स्थिति के साथ अगले भाग में। धन्यवाद।